हेलो दोस्तों, माय नेम इज सागर उपाध्याय। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। कोरिया जिले के अंतर्गत देखते हैं अकुरी नाला, अमृतधारा और गावर घाट। अकुरी नाला जलप्रपात को कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं, एसी। और अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है और गावर घाट जलप्रपात यह भी हसदेव नदी पर है। इसके बाद सरगुजा संभाग के अंतर्गत अगला जिला है सूरजपुर। सूरजपुर के अंतर्गत रक्सगंडा जलप्रपात, यह रिहन नदी पर स्थित है। अब इसे मैप में देखते हैं। कोरिया में अकुरी नाला, अमृतधारा और गावर घाट, और सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात। इसके बाद अगला जिला है सरगुजा। सरगुजा के अंतर्गत जलप्रपात हैं सरभंजा और टाइगर पॉइंट। सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है और टाइगर पॉइंट मैनपाट क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद अगला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर के अंतर्गत कोठली जलप्रपात है और पवई जलप्रपात है। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है और पवई जलप्रपात कन्हार की सहायक चनार नदी पर स्थित है। इसके बाद सरगुजा संभाग का अगला जिला है जसपुर नगर। जसपुर नगर के अंतर्गत रानीदास जलप्रपात है, खुड़िया रानी जलप्रपात है, दमेरा जलप्रपात है, राजपुरी जलप्रपात है। इसमें जो रानीदास जलप्रपात है एक महारानी की आत्महत्या से रिलेटेड है, मतलब कि किसी रानी ने वहाँ उस जगह पे आत्महत्या कर ली थी। अब इसे देखते हैं मैप में। सरगुजा के अंतर्गत सरभंजा और टाइगर पॉइंट, बलरामपुर के अंतर्गत कोठली और पवई, जसपुर के अंतर्गत रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा और राजपुरी। इसके बाद अगला जो संभाग है वह है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कोरबा जिले में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। कोरबा जिले में केंदई जलप्रपात है, यह केंदई नदी पर स्थित है। यह कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ के अंतर्गत जलप्रपात है रामझरना। उसके बाद अगला जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ सारंगढ़ के अंतर्गत माड़ूसीली जलप्रपात है जो कि बरमकेला क्षेत्र में पड़ता है। अब इसे मैप पे देखते हैं। कोरबा जिले के अंतर्गत केंदई जलप्रपात, रायगढ़ जिले के अंतर्गत रामझरना और सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में माड़ूसीली जलप्रपात है। इसके बाद अगला संभाग है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत महासमुंद जिले में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। सात देवधारा जलप्रपात, यह जलप्रपात बलमदेई नदी पर स्थित है। इसके बाद गरियाबंद जिले में देखते हैं गोदना जलप्रपात, यह जलप्रपात उदयंती नदी पर स्थित है। अब मैप में यह देखते हैं सात देवधारा बलमदेई नदी पर और गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके बाद अगला जो संभाग है वह है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकेर जिले में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। कांकेर जिले में मलाज कुंडम जलप्रपात है जो कि दूध नदी पर स्थित है। इसके बाद नारायणपुर जिले में चर्रे मर्रे जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वह अंतागढ़ आमबेड़ा क्षेत्र में पड़ता है, जबकि खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है। कांकेर जिले में देखते हैं मलाज कुंडम, नारायणपुर में चर्रे मर्रे
और खुरसेल। इसके बाद बस्तर संभाग के बस्तर जिले में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। बस्तर जिले में सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई है 300 फीट। यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसके अलावा बस्तर का एक और जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 300 फीट। यह कई खंडों में प्रवाहित होता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर जिले में एक और जलप्रपात है कांगेर धारा जलप्रपात। यह कांगेर नदी पर स्थित है। अब इसे मैप में देखते हैं। बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर धारा जलप्रपात है। इसके अलावा बस्तर जिले में कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं जैसे कि चित्रधारा जलप्रपात, महादेव घूमर, मड़वा और तामड़ा घूमर। इसके बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत बीजापुर क्षेत्र में देखते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात है। बीजापुर में सात धारा जलप्रपात है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये प्रमुख 7 धाराएं हैं। इन 7 धाराओं को देखते हैं। शिवधारा, शिवचित्रधारा, कृष्णधारा, पांडवधारा, बाणधारा, बोधधारा, कपिलधारा। इसके अलावा बीजापुर में एक और जलप्रपात है वोंगतुंग जलप्रपात। अब मैप में देखते हैं। बीजापुर में 7 धारा और वोंगतुंग जलप्रपात है। इसके बाद देखते हैं कि दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं। दंतेवाड़ा जिले में सूरतगढ़ और मेंदरी घूमर जलप्रपात है। सूरतगढ़ जलप्रपात डंकनी शंखनी नदी पर स्थित है। मेंदरी घूमर जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे हाथी दरहा वाटरफॉल भी कहते हैं। इसके बाद सुकमा जिले के अंतर्गत देखते हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, मलगेर इंदुल जलप्रपात। सुकमा जिले के अंतर्गत गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात छबरी नदी पर स्थित है, जबकि मलगेर इंदुल जलप्रपात मलगेर नदी पर स्थित है। अब इसे मैप में देखते हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सूरतगढ़ और मेंदरी घूमर, सुकमा में गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल जलप्रपात है। तो इस वीडियो में हमने मुख्यतः प्रमुख जो भी जलप्रपात थे उसका अध्ययन किया और बाकी इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि अन्य जो विशेष जलप्रपात है, प्रमुख जलप्रपात है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो विशेष बातें हैं उसको जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।